तो देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। मैं आज बड़ा खुश हूँ, मतलब आई एम सो हैप्पी बिकॉज, और मैं खुश क्यों हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, आज है 23 जनवरी और कल मेरा लास्ट एग्जाम है। एक सेकेंड, इस सब्जेक्ट का कैन यू रीड इट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम कल एग्जाम देने जाएंगे। आई हेट द इकोनॉमिक, पता नहीं क्यों। व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग इट एंड स्टार्ट सीइंग द लेक्चर, आई वाज सपोज्ड टू बी व्हाई आई एम ऑन दिस अर्थ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब आप सोचो, मतलब एक कंट्री का इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इनटू द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, एंड अगर आपको इकोनॉमिक ही नहीं पता है देन हाउ यू विल कंट्रीब्यूट इन दैट इकोनॉमी। तो एब्सोल्युटली मैंने 2 चैप्टर स्किप आउट कर दिए, और ऐसा नहीं कि मैंने उस चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, मैंने उस चैप्टर को 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, बट यहाँ स्किप कर दिया मैंने जस्ट बिकॉज। उसका रीजन है, मैं कभी फिर बताऊंगा। बट बाकी के 8 चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं, उसके MCQ को सॉल्व कर लिया है। लेट इट, कल क्या होता है। कल एग्जाम है, एग्जाम यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, और एग्जाम सेंटर मेरा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। यस, बट कोई नहीं, हम सुबह सुबह निकल जाएंगे एज जैसे मैं पिछले 3 दिनों से निकल रहा हूँ। और एक और बात, मैं ये ब्लॉग आज क्यों बना रहा हूँ, मैं पिछले 3 दिनों तक कहाँ था वो बता देता हूँ। देखो, पिछले 3 दिनों तक बात कुछ ऐसी है कि मैं बस एग्जाम्स दे रहा था, मतलब बस एग्जाम्स दे रहा था। आई वॉज नॉट रेडी टू फॉर दैट, फिर भी मैं एग्जाम्स दे रहा था। लेकिन अब मेरा रिजल्ट बताएगा एक्चुअली आई एम रेडी और नॉट, लेट्स सी। बाकी I have not a single fear in myself that I would pass or a fail. और अगर पास हो गया तो, पास नहीं भी हुआ तो, supposed to be I'm doing a course. I'm not doing CA. मुझे हमारी जिंदगी में गम नहीं है, पता है। मेरी जिंदगी में मैं गम नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं किसी से चिपकता नहीं हूँ। You know what? By the way, this year I decided a lot of things for myself. जैसे कि मैंने अगले साल अपने आप से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी थी, बट मैंने नहीं किया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी थी, उसमें से कुछ चीज़ों को किया था, कुछ चीज़ों को नहीं किया था, और मोर ऑफ द थिंग्स मैंने कर लिया था। बट इंस्टेड ऑफ द डूइंग अ सिंपल अ वेरी 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 गुड थिंग, मैंने नहीं किया था। इस ईयर हम वो सब करने वाले हैं। I was to be कल इसका पेपर MCQ बेस्ड होगा। I do not know. हमने कल सोचा है हमारे 2 घंटे के एग्जाम्स होंगे, तो 2 घंटे का एग्जाम दे करके हम कहीं तो घूमने चलेंगे। बिकॉज आई वॉज सपोज टू बी कि मेरे सर पे किसी ने अर्थ ला के रख दिया यार। देखो तो मेरा सर, मेरे बाल नहीं झड़े हैं यार। एब्सोल्युटली थैंक्स गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाय द वे अभी थोड़ा काम तो बचा हुआ है, मतलब एक चैप्टर बचा है और MCQ भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अभी टाइम है सोने में, तो हम 2 घंटे काम कर लेते हैं और उसके बाद चैप्टर्स पढ़ लेंगे, MCQ सॉल्व कर लेंगे, एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू बी, अब भी नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग राइट नाउ। लेट्स गो फॉर द वॉक। Next day. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस एग्जाम हॉलिडे। आज मैं सुबह 5 बजे उठा था। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं खुद के लिए उठा था, बट मैं ऐसा एक्टिंग कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि मैं अभी उठाऊँ। तो लेट्स गो आउटसाइड। फाइनली आई एम रेडी एंड मेरा बस्ता भी तैयार है। मैंने जूते पहने हैं और आज मैंने हुडी पहनी है बिकॉज क्योंकि ठंड आज बहुत ज़्यादा है, अभी तक धूप नहीं आई हुई है इसलिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो।
hours later. Finally, we are तो अपने फ्रेंड के पास at this क्या हाल चाल लास्ट पेपर था कैसा गया इजी था। हाँ ये easy था बहुत ज़्यादा। अगर अकाउंट्स में लॉ और मैथ में नहीं रोका तो निकल जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैन लुक एट दिस ही इज़ अ फ्यूचर सीए मीट हिम। कैसा गया पेपर बहुत बढ़िया एग्जैक्टली पेपर इजी आया कितना इकोनॉमिक्स 100 किए हैं? नहीं नहीं हम 70 मारे हैं, इस 70 बार या नहीं 85। ऐसी आई गॉट 76 मारा हूँ आउट ऑफ अरे तब आसे पास है, आसे पास है। लेकिन इस बार नहीं इतना बैड है इस बार नहीं इतना बैड है ना बढ़िया पेपर। मैथ के लिए जैसा फील हो रहा था वैसा नहीं है हाँ बहुत बढ़िया पेपर, बहुत बढ़िया का बस पास हो जाए। ये हमारा सेंटर है Look at this. बहुत बड़ा कैंपस है वी आर हेडिंग बैक कहाँ चला जाए घर की। तो यहाँ तक हमारे एग्जाम्स तो खत्म हो चुके थे बट एग्जाम्स खत्म होने की खुशी अभी भी बाकी थी। तो हम 3 दोस्त डिसाइड करते हैं कि घर जाने से पहले यहीं पास के गोरक्षनाथ मंदिर में लगा हुआ मेला और खुद गोरखनाथ जी का मंदिर हम घूम आएंगे। तो बस निकल जाते हैं। और हाँ जैसे ही हम मेले में पहुँचते हैं तो हमें कुछ ये सुनने को मिलता है। सुनिए ज़रा आप भी।